नमस्कार, स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का आपके अपने चैनल हनुमान सेवा परिवार में। आशा करते हैं कि प्रभु श्री हनुमान जी और परम पूज्य गुरुदेव बाबा नीम करोली महाराज जी आप सभी भक्तजनों पर असीम कृपा सदैव बनाए रखें। जब भी आप महाराज जी के चित्र के सामने होते हो, उनकी प्रतिमूर्ति के सामने होते हो, तो आपके मन में एक ही बात चल रही होती है कि जो कुछ मैं सोच रहा हूँ, क्या बाबा उसको समझ पा रहे हैं या फिर मैं अपनी बात महाराज जी के सामने कैसे रखूँ। और कोई कोई तो यह भी मत बना लेता है कि मैं बोल भी दूंगा तो क्या होगा, मेरी तो किस्मत में शायद ये नहीं होगा, इसलिए महाराज जी मेरी कोई बात नहीं सुनेंगे। ऐसे सभी भक्तों के लिए बस एक ही उत्तर है कि बाबा सब जानते हैं। और दोस्तों, ये आज के समय का नहीं है, अपितु महाराज जी के सह शरीर रहते हुए भी जब भक्त महाराज जी के समक्ष कोई होता है तो बाबा उसके मन की बातें बड़ी सहजता से जान जाते हैं। और महाराज जी का सारा सानिध्य में जो भी हावा रहता है, जो भी उत्तर प्रत्युत्तर होता है, वह सब कुछ एक भक्त के मन की उलझनों को सुलझाने के लिए होता है। कई बार तो कोई भक्त जिसने किसी और से सुना होता है कि बाबा महाराज सबके मन की बात जानते हैं, तो कहीं ना कहीं उसके मन में कुछ प्रश्न उठ जाता है कि क्यों ना मैं महाराज जी की परीक्षा लूँ। और जब वह इस भाव से महाराज जी के पास जाता है और अपने मन के अंदर अनेकों विचार उत्पन्न करता है कि बाबा उसके विचार पढ़ लें और उसके विचार के अनुसार ही उससे बातचीत करें, परंतु तब महाराज जी पूरा उल्टा कर देते। बाबा ऐसी कोई बात नहीं कहते जो उसके मन में चल रही है। यही तो महाराज जी का मन पढ़ना होता है। पूरे समय महाराज जी इधर उधर की बातें करते, उसके हालचाल, उसके घर के, उसके कामकाज की बातें करते, परंतु जो उसके मन में प्रश्न है बाबा उसके ऊपर एक बार भी नहीं बोलते। अब यहाँ पर वह भक्त अपने ही मन में फंस जाता। वह सोच कर आया होता है कि महाराज जी मेरे मन की बात जानेंगे, परंतु पाता है कि बाबा मेरे मन की बात नहीं बता रहे। इस समय उसकी चेतना पूरी शून्य भाव में चली जाती है। जब वह महाराज जी के समक्ष से उठकर जाता है तब उसे अचानक से अंदर उत्तर मिलता है कि बाबा सब जानते हैं, तभी तो तुम्हारे मन की सारी बातें पहले से जानते थे, इसीलिए तुमसे उन बातों के ऊपर कोई बात नहीं करी। यह महाराज जी का अपने ही भक्तों के प्रति अनोखा अंदाज है। आज आपको महाराज जी के एक विदेशी भक्त के साथ घटी स्वयं की घटना का जिक्र बताएंगे, जो बाबा के सह शरीर रहते हुए महाराज जी की सेवा में रहते थे। और जब उनके मन में संशय आया कि महाराज जी क्या सच में लोगों के मन की बातें जानते हैं, तो उनके साथ महाराज जी की बहुत ही अनूठी लीला हुई। आइए बताते हैं वो वृतांत क्या था। ये भक्त कहते हैं कि मैं उन विदेशी भक्तों में से एक था जो हिंदी बोल और समझ सकते थे, इसलिए मैं बाबा के पास बैठकर उनसे बातें कर लेता था, उनके साथ गपशप कर लेता और महाराज जी के श्रीमुख से चौंकाने वाली कई बार बातें भी सुन लेता था। बाबा कभी कभी मेरे किसी परिचित व्यक्ति के बारे में पूछ लेते जिसके बारे में मैंने उन्हें कभी कुछ नहीं बताया होता। वे कहते कि अमुक व्यक्ति के साथ तुम्हारी क्या कहानी है। फिर अचानक से महाराज जी हंसने लगते या मुस्कुरा देते। कभी ऐसा भी होता कि मैं हंसते हंसते उनके ऊपर गिर जाता और वे मुझे अपने कंबल में लपेटकर सीने से लगा लेते, मानो कह रहे हों हम तुम्हारे बारे में सब जानते हैं क्योंकि हम तुमसे बहुत प्रेम करते हैं। ये भक्त बताते हैं कि वह अनुभूति इतनी दिव्य होती थी जिसके सामने इस दुनिया के किसी भी भौतिक सुख को न्यौछावर किया जा सकता है। आगे कहते हैं कि जब मैं महाराज जी के तख्त के पास बैठा करता तो मैं कभी कभी बाबा के पांव दबा देता। उस समय जब मेरे मन में कोई तुच्छ बात आती तो महाराज जी मेरा हाथ हटा देते, और जब मैं वापस अपने विचारों को संतुलित कर लेता तो फिर से बाबा मेरा ही हाथ उठाकर अपने पैरों पर रख देते। इसका मतलब ये हुआ कि महाराज जी का जो आयाम है, उनके समक्ष उनके सानिध्य रहने का जो आपको सौभाग्य मिलता है, उससे पहले आपकी आत्मा का शुद्धिकरण होना अति आवश्यक है। बाबा वह दिव्य और अलौकिक शक्ति हैं जिसका सत्य का स्वरूप बहुत ऊंचा है। जब तक एक आत्मा मलिन रहेगी, उसके अंदर मिलावट रहेगी, वह उनके समक्ष नहीं जा सकती। इसलिए भक्त कहते हैं कि महाराज जी का जो ये तरीका था, ये मुझे शिक्षित करने का उनका अपना ही विलक्षण तरीका था। आगे बताते हैं कि मेरी पत्नी ने बाबा का प्रथम दर्शन उस समय किया था जब वे इंडिया होटल में भीड़ के बीच बैठे थे। तब मेरी पत्नी ने बाबा से कोई बात नहीं की। पत्नी के मन में आया कि अब घर चलकर मेरे लिए चाय बनाई जाए। उस समय महाराज जी के किसी भक्त ने बड़े से थाल में अनेकों मिठाइयाँ लाकर महाराज जी को समर्पित करी थी। बाबा ने थाल आते ही मुट्ठी भर भर के सारी मिठाइयाँ भक्तों को बांटनी शुरू कर दी। और महाराज जी की उसी क्रिया के बीच में जब मेरी पत्नी को यह ख्याल आया कि पतिदेव के लिए घर चलकर चाय बनाई जाए, तभी अचानक महाराज जी मेरी पत्नी को बोल उठे कि तू अब घर जा, तेरा पति चाय के लिए इंतजार कर रहा है। अपनी और स्मृतियों को टटोलते हुए ये भक्त कहते हैं कि मैं बाबा के पास नया नया ही आया था। बाबा उस समय सिर मुंडवा रहे थे। मेरी इच्छा हुई कि मैं उनका सिर चूम लूँ। थोड़ी देर बाद वे मुझे अपने कमरे में ले गए और ज़ोरदार ठहाका लगाया। हंसते हंसते बाबा एकदम से लोटपोट हो गए और ऐसे लोटपोट हुए कि उन्होंने अपना सिर झुकाकर मेरे ही सम्मुख कर दिया और मैंने उसे सहसा ही चूम लिया। इस तरह मेरी मनोकामना महाराज जी ने भौतिक आयाम के अंदर पूर्ण कर दी।
और इसका मतलब तो यह भी बहुत स्पष्ट है कि बाबा आपके मन की सब कुछ हर समय जानते हैं। ये विदेशी भक्त कहते हैं कि जब आप महाराज जी के साथ बिल्कुल तालमेल में आ जाते हो तो आपकी बाबा से बातें मन ही मन में होना शुरू हो जाती हैं। यानी आप मन में महाराज जी कुछ कहते हो तो महाराज जी मन में ही आपको हृदय में बैठे हुए आपको उसका बिल्कुल ठीक उत्तर भी देते हैं। जैसे कि जब बाबा किसी को व्यग्रता की स्थिति में डालते तो मेरा मन कहता कि महाराज जी ऐसा मत करिए। महाराज जी मेरे मन की बात तुरंत समझ जाते और संकेत से ही प्रत्युत्तर दे देते। मैं समझ जाता कि महाराज जी मेरी बातें सुन रहे हैं। ऐसे ही इन भक्त ने एक बहुत ही अनोखी घटना का जिक्र किया है। वह कहते हैं कि एक दिन मैं बाबा के तख्त के पास बैठा था, उनके आगमन की प्रतीक्षा कर रहा था। मेरी इच्छा हुई कि मेरे हृदय की गति महाराज जी के हृदय की गति के समान हो जाए, क्योंकि मैंने सुना था कि महाराज जी हनुमान जी हैं, तो हनुमान जी तो सर्वोपरि चिरंजीव हैं, उनके हृदय की गति तो इस ब्रह्मांड की सबसे सर्वोत्तम गति होगी। बस मैं उसका एहसास करना चाहता था और साथ ही महाराज जी के उस आयाम का एहसास करना चाहता था जो स्वयं में हनुमान हैं। इसलिए बाबा के तख्त के पास बैठे हुए जो ही ये विचार मेरे मन में उठा, अचानक से मैंने महसूस किया कि उस मकान के भीतर एक तूफान सा उठ गया है। दरवाजे जोर जोर से बंद होने की आवाज़ आने लगी। एकदम बाहर के दरवाजे धड़ाम के साथ खुले। इसी बीच बाबा आकर मेरे बिल्कुल समीप मात्र 6 इंच की दूरी पर बैठ गए। अचानक से मेरे हृदय की धड़कन बहुत तेज़ हो गई और ऐसा लगने लगा कि मेरा हृदय धड़कता हुआ धक धक करता हुआ मेरी छाती को फाड़ता हुआ बाहर आ जाएगा। लेकिन मैं पूरी तरह से सचेष्ट रहा कि मेरे हृदय का स्पंदन महाराज जी के साथ होता रहे। बाबा तख्त पर बैठे हुए स्फूर्ति से भरे हुए कई लोगों से बातें करते रहे। कुछ देर बाद मेरा दिमाग भटकने लगा। अचानक बाबा तख्त के दूसरे किनारे पर मेरी ओर से मुंह फेर कर बैठ गए। मैं भौचक्का रह गया महाराज जी के इस व्यवहार पर और मन ही मन प्रार्थना करने लगा कि महाराज जी मेरी ओर देखो। जो ही मेरे मन में ये ख्याल आया, 1 सेकंड का भी समय नहीं बीता था कि अचानक महाराज जी बिजली की तरह तेजी से घूमकर सीधा मेरी ओर हो गए और बाबा ने बड़ी तीक्ष्ण दृष्टि से मेरी ओर देखा और फिर नज़रें वापस फेर ली। जब तक मैं वहाँ बैठा रहा उन्होंने मेरी ओर नज़रें नहीं उठाई। मुझे महसूस हुआ कि महाराज जी बाहरी रूप से मेरी रक्षा नहीं करते, अपितु मेरे भीतर भी सुगमता से झांक लेते हैं, मेरे मन की सारी बातें सुनते हैं। वह कहते हैं कि महाराज जी आपकी दृष्टि में हो या न हो, आपकी तरफ देखते हों या न देखते हों, चाहे किसी भी दिशा के अंदर क्यों ना हो, बाबा हर दिशा से आपको ही देख रहे होते हैं, आपके ही मन की बातें सुन रहे होते हैं। आगे कहते हैं कि बाबा के तख्त पर प्राय सेव रखा रहता और जब मैं उनके दर्शन के लिए उनकी अनुपस्थिति में उनके कक्ष में घुसता तो मेरा मन सेव खाने का बहुत करता। बाबा जब आकर तख्त पर बैठते तो सभी भक्तों की तरफ फलों के टुकड़े उछालते, लेकिन मेरे पास वही सेव आता जिस पर मेरी निगाह पहले से गड़ी होती। यानी कि महाराज जी बड़ी तीव्रता के साथ में सभी को प्रसाद बांटते समय भी इस बात का खास ध्यान रखते कि ये वाला जो सेव है ये मेरे भक्त के लिए है, जिस भक्त ने ये इच्छा करी थी। इन भक्त का बहुत ही दृढ़ और पूर्ण विश्वास है कि आप महाराज जी से जो भी इच्छा करते हो, बाबा आपकी वो इच्छा बिना किसी कारण बिना किसी तर्क वितर्क के पूर्ण कर ही देते हैं। यानी कि महाराज जी के समक्ष जिस भी भक्त ने जो भी इच्छा रखी, उसने जीवन के अंदर क्या कर्म किए, कैसे किए, बाबा के लिए कुछ भी मायने नहीं रखता। महाराज जी के लिए तो बस उसकी आत्मा का भाव मायने रखता है। एक और वाकया विदेशी भक्त कहते हैं कि एक बार जब मैं बरेली में था तो बरेली के अंदर बहुत भीषण बाढ़ आई हुई थी। चारों तरफ यातायात का सब कुछ बंद हो चुका था और ऐसे समय में महाराज जी के दर्शन या किसी भक्त के यहाँ पर उनका आगमन यह तो बिल्कुल भी संभव नहीं था। अचानक से एक दिन बरेली में महाराज जी ने सुबह स्टेशन आकर मिलने को कहा। मैंने सोचा कि इतनी भीषण बाढ़ आई हुई है तो ये किस प्रकार आएंगे, लेकिन महाराज के आदेश अनुसार मैं तो स्टेशन पर खाली जाँच करने के लिए पहुँच गया। तो मैंने पाया कि बाबा ने आते ही सबसे पहले ये कहा कि तू सोच रहा था कि बाढ़ के कारण मैं नहीं आ पाऊँगा। ऐसे ही एक और घटना इन भक्त को याद आती है और कहते हैं कि एक दिन मैंने अपनी पत्नी से कहा कि आज मैं महाराज जी के दर्शन को नहीं जाना चाहता। वे यही कहेंगे कि प्रसाद लो और चले जाओ यहाँ से, क्योंकि बाबा यही करते हैं और मेरा बिल्कुल भी मन नहीं है कि मैं वहाँ जाऊँ और बाबा बस मुझे प्रसाद लो और जाओ आदेश दे दें। लेकिन खैर मुझे पत्नी के हट के कारण जाना ही पड़ा। उस दिन महाराज जी ने मुझसे जाने के लिए बिल्कुल नहीं कहा। मुझे दिन के 11 बजे तक अपने पास बिठाए रखा। जब सब लोग उठकर चले गए तो बाबा जी ने मेरी तरफ झुककर कहा कि आज किसी से मत कहना कि मैं तुम्हें बैठने नहीं देता अपने पास। जो ही महाराज जी ने ये कहा, बाबा के मुख से सुनकर मैं तो झेंप गया और अचानक से मेरी आंखों के अंदर लगातार आंसू बहने लगे। मैं इतना भाव विभोर हो गया कि क्या कहूँ बाबा से। बाबा तुम तो सब जानते हो। उस समय महाराज जी के पास बैठकर मैं प्रार्थना कर रहा था कि किसी प्रकार सत्संग से छुटकारा मिल जाए तो मैं कुछ साधना कर सकूं। अचानक से महाराज जी ने ज़ोर से कहा कि तू नेपाल चला जा। महाराज जी के मुख से नेपाल जाने का सुना तो मैं बुरी तरह से विचारों में उलझ गया कि ये किस दिशा में बाबा ने बात रख दी। परंतु बाद में मुझे पता चला
कि मेरा वीज़ा की तिथि पहले ही समाप्त हो चुकी है, अतः मुझे भारत छोड़कर जाना ही होगा। और मैं फिर नेपाल ही निकल गया। ये भक्त महाराज जी के साथ सानिध्य में जब कोई भक्त बैठा होता है तो उसके क्या हाव भाव होते हैं, इस पर बहुत ही अच्छी दृष्टि डालते हुए कहते हैं कि जब भी कोई भक्त बाबा के पीछे बैठा रहता और उसे लगता कि बाबा उसकी ओर उदासीन हैं, लेकिन जब उसके मन में कोई विचार उठता तो बाबा उसका उत्तर दूसरी दिशा में बैठे हुए दे देते। बात किसी और से करते रहते, लेकिन जवाब इस भक्त के मन में आए विचार का होता। कभी किसी भक्त के साथ गंभीरता से बात कर रहे होते, फिर अचानक से खिड़की के पास खड़े हो जाते और उस समय खिड़की के बाहर जो कोई दूसरा भक्त खड़ा होता, महाराज जी उसके मन की बात का उल्लेख करना शुरू कर देते। बाबा का ये बहुत ही तीव्रता के साथ में अनूठा लीलात्मक सृजन था कि सारे भक्तों के साथ महाराज जी इसी तरह का व्यवहार करते थे। एक भक्त के मन में कुछ चल रहा है, दूसरे भक्त से बात करते हुए पहले भक्त के मन की बात का उत्तर देते। तब दूसरा भक्त ये मन में सोचता कि बाबा मैं तो आपसे कुछ और पूछ रहा हूँ, आप कुछ और बोल रहे हो। जो ही इस भक्त के मन में ये ख्याल आता, महाराज जी तीसरे भक्त की ओर मुड़ जाते और उससे बात करते समय दूसरे भक्त के प्रश्न का उत्तर देते कि मैं तुम्हारी तरफ देखकर दूसरे के बारे में क्यों बोल रहा था। ये सब कुछ बिल्कुल ठीक ऐसे घटता जैसे छोटे बच्चे बालपन में छुपम छुपाई का खेल खेलते हैं। ये भक्त कहते हैं कि महाराज जी की सिर्फ एक नज़र व्यक्ति के भीतर की पीड़ा को हर लेती। उनकी हर दृष्टि एक व्यक्ति के पूरे व्यक्तित्व को बदल कर रख देती। यदि कोई भी व्यक्ति किसी अवसर पर मानसिक एकाग्रता से भटकता हो तो बस बाबा के सामने बैठ जाए, महाराज जी की एक भंगिमा उसे रास्ते पर लाने के लिए पर्याप्त होती है। जी हाँ दोस्तों, ये बात पूर्णतः सत्य है कि बाबा आपके मन की बातें जानते ही नहीं, अपितु आपके मन में जब कभी उलझने हो, जब मन बहुत भटक रहा हो, परेशान हो और आप कुछ भी नहीं समझ पा रहे हो, तो आपको कुछ भी नहीं करना है, बस बाबा के सामने जाकर बैठ जाना है। महाराज जी जैसे आपके मन की सारी बातें जानते हैं, ऐसे महाराज जी आपके मन की सारी उलझनों को सुलझाना भी जानते हैं। जब आप बाबा के समक्ष होंगे तो महाराज जी स्वतः ही आपके मन के सारी गांठों को सुलझा देंगे और आप कुछ ही क्षण के अंदर महसूस करेंगे कि मन बिल्कुल शांत हो गया है। बाबा मनुष्य के लिए एक बहुत ही बड़ी सीख भरी बात कहते थे। महाराज जी कहते थे कि ये मन बहुत चंचल होता है, इस मन को कभी भी काबू में नहीं किया जा सकता, परंतु इस मन को आज्ञाकारी बनाया जा सकता है। बाबा हमेशा भक्तों को एक ही शिक्षा देते कि तुम जीवन के अंदर बस मन को आज्ञाकारी बनाने में लगे रहो, बाकी सब कुछ ईश्वर की यह प्रकृति अपने आप कर देगी। क्योंकि मनुष्य का मन आपको भटकाते भटकाते ना सिर्फ विचारों से कहीं ले जाता, बल्कि पूरे जीवन के कर्मों में ही आपको न जाने कहीं का कहीं ले जाता है। जिन भी भक्तों ने महाराज जी की इस बात पर अमल किया, महाराज जी के आदेश को समझा, बाबा की बात के पीछे के गूढ़ रहस्य को जानना चाहा, उन सभी भक्तों के जीवन में बहुत बड़े परिवर्तन हुए हैं। क्योंकि कहा भी जाता है कि जब आप किसी को अपना गुरु बना लो तो उन गुरु को प्रथम गुरु दक्षिणा के साथ ही अपने आप को समर्पित करो और वह गुरु दक्षिणा होगी आपका मन और आपकी इंद्रियां। अपना मन और अपनी इंद्रियां सबसे पहले गुरु के श्री चरणों में रख दो, उसके बाद उनकी गुरु वंदना करके उनके साथ में सफ़र पर चलना शुरू करो। आप पाओगे कि पूरे जीवन भर, पूरी जन्म की यात्रा में आपके गुरु आपके मन और आपकी इंद्रियों को बिल्कुल नियंत्रण में रखते हैं। हम उम्मीद करते हैं कि आप सभी भक्त अपने मन को महाराज जी को पूर्ण रूप से समर्पित करके रखेंगे। आशा करते हैं दोस्तों आज का अलौकिक वीडियो आपको ज़रूर पसंद आया हो। वीडियो अगर अच्छा लगा है तो वीडियो को जाने से पहले लाइक कर दीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर कीजिएगा। साथ ही अगर आप चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि ऐसे अद्भुत वीडियो आप तक समय से पहुँच सकें। मिलेंगे बहुत जल्दी ही एक और ऐसे अलौकिक अंक के साथ। तब तक अपना और अपने माता पिता का संपूर्ण ख्याल रखिए और परम प्रभु श्री राम जी का निरंतर गुणगान करते हुए बाबा हनुमान और बाबा नीम करोली महाराज जी की निस्वार्थ होकर सेवा करते रहिए। जय सिया राम।